ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने अपना पेशेंस खो दिया। शक एक वो सुई होती है जो कभी भी मुड़ जाती है किसी के साथ भी। विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है विश्वास ही एक रिश्ते को पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है। कि सोशल मीडिया जो है ये इस चीज़ पे काफ़ी प्रभाव डाल रहा है, जैसे कि श्रद्धा अवताप का केस था। जैसे हम विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास रखना और उसी विश्वास पर आप कायम रहो, आप भी किसी का विश्वास ना तोड़ो, ये भी बहुत ख्याल रखने वाली चीज़ है। पुरानी कहावत कही जाती है कि जोड़ियां तो ऊपर आसमानों में बनती हैं। अगर ये बात सच है तो फिर आखिरकार ये रिश्ते क्यों दरकते जा रहे हैं? खासतौर से वो शादी के साथ बंधन, वो शादी के साथ वचन, वो शादी के साथ जीने मरने की कस्में आखिरकार कहाँ आज के इस बदलते दौर में दूर होती जा रही हैं? दरअसल ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि हाल फिलहाल में कोई घटना हुई है, लेकिन इससे पहले भी जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, चाहे फिर वो अतुल सुभाष का केस रहा हो, मानव निकिता शर्मा केस रहा हो, या हाल ही में पति की बेरहमी से हत्या करने वाली वो कातिल मुस्कान क्यों न रही हो, या फिर अब ताज़ा मामला जो सहारनपुर से बड़ी खबर आ रही है, जब भाजपा नेता ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोलियां मार दी। नमस्कार, मैं मोहसिन खान स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तमाम मेरे सहयोगी हमसे बातचीत करने के लिए यहां पर मौजूद हैं। उनसे एक के बाद एक चर्चा करेंगे और वजह तलाशने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वजह क्या है। क्योंकि जिस तरह से समाज बदल रहा है, जिस तरह से हम आधुनिकता की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह से लगातार टेक्नोलॉजी के मामले में हम हाईटेक होते जा रहे हैं, तो हम रिश्तों के मामले में इतने कमज़ोर क्यों होते जा रहे हैं? ये रिश्तों के धागे इतने कच्चे क्यों हो रहे हैं? ये बात वैसे ही है कि हम लोगों ने मकान तो बना लिए लेकिन उन्हें घर नहीं बना पाए। घर परिवार से बनता है और परिवार टूटते जा रहे हैं। गौरव, सबसे पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। तमाम तरह की घटनाएं हैं, आपको क्या लगता है बड़ी वजह आपको क्या नज़र आती है कि इन घटनाओं के पीछे आखिरकार वजह क्या है? देखिए मोहसिन भाई, मेरे हिसाब से चीज़ें जैसे आपने बोला कि जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, पर रिश्तों का जो कत्ल हो रहा है वो बहुत ज़्यादा ना दुखदायी देखा जा सकता है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम ये भी बोला जा सकता है कि लोगों की मानसिकता, और कहा जाता है कि लोगों की सोच क्या हो रही है कि रिश्तों का कत्ल तो हो ही जा रहा है। मतलब एक पत्नी का रिश्ता बहुत अहम होता है, प्यार होता है उसमें, और बच्चे भी तभी उसमें इंक्लूड किए जाते हैं कि बच्चों का साथ मिलता है, बच्चों का प्यार तो पूरी फैमिली होती है। पर आज जो वैसे सारा मामला देखने को मिला सहारनपुर वाला, कि उसने अपने बच्चे को भी मार दिया। मतलब चाहे कोई भी वजह रही हो, शक की वजह से रही हो या कोई भी मामला रहा हो, पर आप रिश्तों को कत्ल कर रहे हैं। आपने जैसे सही बात बोली कि डिजिटल चीज़ें होती जा रही है। वजह क्या नजर आ रही है? मैं सोशल मीडिया का ज़्यादा झुकाव तो नहीं है, या फिर ये तो नहीं है कि भाई हम जिस तरह से अब अभी पहले क्या होता था, पहले ज़माने में कि ज़्यादातर अरेंज मैरिजेस होती थी, वो बहुत ज़्यादा चलती थी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि लव मैरिज भी एक एंगल है? देखिए, शक एक वो सुई होती है जो कभी भी मुड़ जाती है किसी के साथ भी, और शक की वजह कोई भी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो उसका पुराना दोस्त भी हो, जहाँ जिस रिश्ते में शक आ जाता है तो वो ये स्थिति पैदा कर देता है कि वो कत्ल कर देता है या ऐसी स्थिति पैदा कर देता है। तो लोगों की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही है। हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, टेक्निकल चीज़ें बहुत बढ़ रही हैं, पर लोगों की जो सोच है और रिश्तों का जो खून है वो आजकल देखने में बहुत मिलता है। देखिए, बड़ी बात इन्होंने कही है, लेकिन यहाँ पर काम नहीं, एक सवाल ये है कि भाई कहीं हम इसमें वजह तलाशने की आखिरकार वजह क्या है? क्या सोशल मीडिया इसके लिए जिम्मेदार है? क्या जो रिश्तों की अहमियत है या जो हमारे संस्कार थे वो संस्कार हमारे बहुत पीछे चले गए हैं, या हम इतना आधुनिकता की दौड़ में आगे चले गए हैं कि अब हमें अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, फिर चाहे वो पति पत्नी का पाकीज़ा रिश्ता है क्यों ना हो? मुझे लगता है कि सोशल मीडिया को मुझे लगता है इसमें इन्वॉल्व करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया एक डिफरेंट चीज़ हो जाती है। लेकिन जहाँ पर आपने बोला आधुनिकता, ये सबसे महत्वपूर्ण है। हम आधुनिक तो हो गए कि हम हस्बैंड वाइफ दोनों कमाएंगे, लेकिन जो विश्वास होता है किसी भी रिश्ते में, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे हम एक एज अ कलीग हम कर रहे हैं काम, लेकिन मैं एक विश्वास के साथ जाती हूँ अपना काम आपको सौंप के कि आप वो काम, अगर आप वो काम, मेरा काम अगर वो आप नहीं करेंगे तो बात मेरी नौकरी पे आ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विश्वास है कि मैं आपसे कह देती हूँ कि मोहसिन सर मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है, क्या आप ये मेरा काम कर देंगे? विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है और मुझे लगता है विश्वास ही एक रिश्ते को, पूरे परिवार को जोड़ कर रखता है। अगर अरेंज मैरिज भी कहें तो हम अपने माँ बाप पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए एक अच्छा और सही साथी, जीवन साथी ढूंढेंगे, और तब जाके हम आगे करते हैं। और आधुनिकता को हम इस तरीके से देखेंगे कि हस्बैंड वाइफ हम वर्क तो करेंगे। मैं जॉब कर रही हूँ तो मैं गौरव सर से भी बात करूँगी, मैं मोहसिन सर से भी बात करूँगी, मैं जूही से भी बात करूँगी, मैं इनसे भी बात करूँगी। लेकिन उसी में अगर मेरा पार्टनर कहे आप जॉब तो करोगी लेकिन आप इनका फ़ोन पिक नहीं करोगी, आप इनका,
विश्वास, फाउंडेशन नहीं है, मतलब विश्वास, विश्वास, भरोसा। भरोसा, आपको भरोसा रखना बहुत जरूरी है। वही होता है, क्योंकि सिर्फ बात करने से किसी के साथ गलत रिश्ता नहीं हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि मैं आपसे बात करूं तो आप मेरे भाई हो, लेकिन आप एक बहुत अच्छे मेरे दोस्त भी हो सकते हैं, जरूरी तो नहीं वही है। बात आ गई ना जो गौरव ने कहा कि जो एक सोच है, बिल्कुल, अगर हम निकिता मानव शर्मा केस में देखते हैं तो देखिए मानव तो अब इस दुनिया में नहीं रहे, हाँ। लेकिन मेंटेलिटी वही थी, वो भी उसी सोच में था कि उसकी सोच ये थी कि उसका एक्स था, लेकिन उसकी बड़ी बात ये थी कि निकिता ने उसे एक्सपोज कर दिया, उसने बताया कि मेरा एक्स था, उसने उससे विश्वास के साथ बताया, लेकिन वो सोच जो है मानव की नहीं बदल पाई। उसी तरफ आपका इशारा है ना? बिल्कुल नहीं, मतलब वो तो देखिए बिल्कुल अलग हो गया। मैं वैसे कह रही हूँ कि जो विश्वास होता है, आपको विश्वास एक दूसरे पर रखना होगा, क्योंकि सहारनपुर की जो घटना है वो सिर्फ शक के आधार पर इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया कि एक पत्नी और अपनी 3 मासूम बच्चों के साथ एक व्यक्ति ने इस तरीके की जो हरकत की, जिसके बाद 3 बच्चों की जाने जा चुकी है और पत्नी जो है वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही हैं। और मानव शर्मा वाले भी केस में कहीं ना कहीं वो जो सोच थी, क्योंकि वो पास्ट है, अगर वो उस पास्ट को प्रेजेंट बना रही है, या फिर अगर कोई भी एक लड़की लड़के को धोखा दे रही है, एक लड़का लड़की को धोखा दे रहा है, किसी को भी किसी को धोखा देने का हक नहीं है। लेकिन इसके साथ ये भी है कि किसी को किसी का जान लेने का भी हक नहीं है। आपको शक भी है, आप केस फाइल कर दीजिए, आप पहले बात कीजिए, बात सॉल्व नहीं हो रही, आप केस फाइल कीजिए, आप डिवोर्स लीजिए, अलग रहिए। मुझे लगता है जीवन लीला कोई समाप्त नहीं। इसी बिंदु को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जो ही वही उसी बिंदु पे मैं आ रहा था जिसका कामने ने जिक्र किया है। अगर आपको शक है, आपको लग रहा है कि अब आपका रिश्ता नहीं चल पा रहा है, आपके रिश्ते में वो प्यार, वो मोहब्बत, वो एक इसने नहीं रहा है, तो आप तलाक ले लीजिए। ये भी तो एक हो सकता है। लेकिन इस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं एक के बाद एक, ये कहीं ना कहीं समाज को एक सोचने के लिए मजबूर कर रही है कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम आधुनिक हो रहे हैं, लेकिन इस संस्कारों के मामले में हम गिरावट में जा रहे हैं। मोहसिन जी देखिए, इसी वजह से शादी के नाम से भी ना अब यूथ भी डरने लग गया है और पीछे हटने लग गया है कि अब हमें शादी नहीं करनी। माँ बाप परेशान हो जाते हैं, बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही है, समाज ताने दे रहा है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही हैं इन सब की वजह से। लेकिन एक होता है विश्वास, जैसे हम विश्वास की बात कर रहे हैं, विश्वास रखना और उसी विश्वास पर आप कायम रहो, आप भी किसी का विश्वास ना तोड़ो, ये भी बहुत ख्याल रखने वाली चीज़ है। क्योंकि देखिए, जैसे कामनी ने जिक्र किया, हम ऑफिस में गए, मैं एक लड़के से भी बात करूँगी, मैं लड़की से भी बात करूँगी, लेकिन आपके अंदर भी ये होना चाहिए कि आप शादीशुदा हो तो आप किसी के साथ अट्रैक्ट ना हो, है ना, क्योंकि आप तभी उसका विश्वास रख पाओगे, और आप अगर विश्वास रख पाओगे तो वो रिश्ता आगे बढ़ेगा। एक दूसरे को कायम भी रखना पड़ता है, ब्रॉड माइंड भी होना चाहिए, साथ ही साथ एक मिनट, साथ ही साथ पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कई बार होता है, चलो आपने मान लो लड़का भली आपको कुछ गिर गया या आप उठा करके दे रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ लव एंगल चल रहा है, एकदम आप हाइपर हो गए एकदम किसी चीज़ को देख करके कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारा उसके साथ कुछ है, इस वजह से वो तुम्हारी हेल्प कर रहा है या कुछ, उसकी इंटेंशन वैसी नहीं होगी। लेकिन इन चीज़ों में एकदम हाइपर हो जाना, फिर उस हाइपरथेटिकली को दूसरी तरफ से ले जाना, हाँ मैं वही कह रही हूँ, इसके लिए पेशेंस होना। फोन कॉल मिला, फोन कॉल नहीं उठा, उसके बाद तुम किससे कहाँ बिजी थी, तुमने फोन नहीं उठाया, हाँ, ये चीजें होती हैं, ये छोटी छोटी चीजें, और यही छोटी छोटी चीजें, यही इसीलिए मैं कह रही हूँ कि पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप जब पेशेंस रखोगे, अपने आप को थोड़ा काम डाउन रखोगे, तब जाकर के जब आप उससे एक बोलते हैं ना कि एक तरह से आप पूरी चीज़ों को सुनते नहीं हो और सीधा रिएक्ट कर देते हो, ये बहुत बड़ा पॉइंट होता है। क्योंकि जब तक आप पेशेंस नहीं रखोगे, सुनोगे नहीं एक दूसरे को, तब तक आप नहीं समझ पाओगे कि आखिरकार कहानी क्या थी। आप जो कहना चाह रही हैं कि ये जो घटनाएं हुई हैं, इन घटनाओं के पीछे बड़ी वजह यह है कि इंसान ने अपना पेशेंस खो दिया, यही आप कहना चाह रही है ना? हाँ, मतलब पेशेंस खो दिया, एक दूसरे को समझने का टाइम नहीं दिया, एक दूसरे का इसी के चलते एक दूसरे का ट्रस्ट टूटा। क्योंकि देखिए, अगर मैंने ट्रस्ट नहीं तोड़ा, उसने पास्ट बताया, मान लीजिए मैंने किसी को अपना पास्ट बताया कि तुम इस पर कुछ रिएक्ट नहीं करोगे, मुझे जज नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम मेरे जीवन साथी हो, मेरे दोस्त बन चुके हो और हमेशा लाइफ टाइम के लिए बन चुके हो। पास्ट किसका नहीं होता, उसका भी होगा। हो सकता है कि आपने नहीं बताया, आप नहीं बताना चाह रहे हो कि कल को ये लड़की ये ना बोल दे कि तुम भी तो ऐसे किए थे, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ हर्ट करती है। अब वो चीज़ उस चीज़ को नहीं संभाल पाया, फिर इधर लड़की का भी ये था कि भाई आपको समझाना चाहिए था, पहले था, अब नहीं है, अब मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ और कुछ नहीं है। तुम्हें अगर कभी ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। पास रहे तो ही बेहतर रहता है। अगर आप उसको अपने प्रेजेंट में लेके आएंगे तो रिश्ते तो खराब होंगे, और जो स्थिति अभी देखने को मिली सहारनपुर में, तो वो मामला सामने आएगा। बिल्कुल, हम पास्ट को
प्रेजेंट में ना लाएं, ये बेहतर दोनों के लिए होता है, एक लड़का भी एक लड़की। दोनों के लिए बड़ा बेहतर होता है। और जिस तरह से घटनाएं लगातार हुई है रिद्धि, एक के बाद एक घटना होती है। अतुल सुभाष होता है, फिर निकिता मानव होता है, फिर मेरठ की अगर मैं स्पेसिफिक घटना की बात करूं, बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हालांकि जो कहा जाता है कि जो एक लड़की होती है जब वो शादी हो जाती है तो बड़ा कोमल हृदय होता है, ये कहा जाता है। लेकिन इतनी विभत्स घटना को एक लड़की, एक महिला अंजाम दे सकती है, कभी आप सोच सकते हैं? और आपको क्या लगता है कि क्या मेंटेलिटी रही होगी उस महिला की जो मुस्कान है? सर मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि सोशल मीडिया जो है ये इस चीज़ पे काफ़ी प्रभाव डाल रहा है। जैसे कि श्रद्धा आफ्ताब का केस था। श्रद्धा मतलब जो आफ्ताब था उसने भी ऐसे ही चीट करना शुरू किया था लिविंग रिलेशनशिप में श्रद्धा के साथ। उसने टिंडर पे ऐप बनाया, जब श्रद्धा को इस बात का पता चला तो उसके साथ उसकी लड़ाई हुई, उसके बाद उसने जाके उसका मर्डर किया। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो मॉडर्नाइजेशन जो आया है वेस्टर्न कल्चर का, जो हम ये अपना रहे हैं, मुझे लगता है ये काफ़ी बड़ा वजह ला रहा है किसी के भी अंदर एक विश्वास को तोड़ने में और एक नए रिश्ते दूसरे के साथ बनाने में। ये जो स्थिरता अभी नहीं रह रही है मेरे हिसाब से सोशल मीडिया इसमें काफ़ी बड़ी भूमि। मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि जी। जिस तरह से मैं शुरुआत से जिक्र कर रहा था कि हम जितना हाईटेक हो रहे हैं जी संस्कारों के मामले में उतना ही नीचे जा रहे हैं। जी। और कहना चाहेंगे? जी इस पे ना मैं एक और पॉइंट भी जोड़ना चाहूँगी वसीम सर। मान लीजिए हम दोनों ही वर्किंग हैं, रात में घर जा रहे हैं, खाना वगैरह बनाया, डिनर बनाया, उसमें बातचीत हुई, हम अपने ऑफिस की बातचीत ज़्यादा कर रहे होते हैं कि आज ऐसा हुआ, ऑफिस में ये हुआ। फिर इसके बाद रात में लोग क्या होते हैं, अपने अपने फ़ोन में लग जाते हैं या थक हार करके लेट जाते हैं। तो यहाँ पर आप एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे रहे हो, एक दूसरे को समझने ही नहीं चाह रहे हो। लड़ाई हो जाती है, ठीक है, नहीं मनाना, सबका ईगोइस्टिक है, सुबह उठे ऑफिस चले गए। तो आप कहाँ जी रहे हो? पहले के ज़माने में तो ये होता था कि ठीक है आप पर्दे पर थे लेकिन एक दूसरे को मनाते थे, समय देते थे, वक्त देते थे। क्या जोई, मैं रिद्धि से शुरुआत करूंगा और चलते चलते इस चर्चा को हम आखिरी में लेकर जा रहे हैं। एक छोटा सा सवाल सभी से उसी पहलू में बात करेंगे। आपने जिक्र किया सोशल मीडिया का कि सोशल मीडिया इसमें जी आपको नहीं लगता कि जो वेब सीरीज जी और जो क्राइम बेस्ड जो सीरियल है वो भी जी। कहीं ना कहीं जी, इसमें क्राइम पेट्रोल भी कहीं ना कहीं, क्राइम पेट्रोल जैसी और सावधान इंडिया जैसी जो एपिसोड्स आते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत बड़ा मतलब एक आइडियाज़ दे रहे हैं। क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं जहाँ पे उन्होंने ये किया है कि हमने ये आइडियाज़ हमें वहाँ वो देख के आया है जो एक इंसान के माइंड में रहता भी नहीं है। वो इस वेब सीरीज़, ऐसे शोज़ उन्हें बढ़ावा देते हैं ऐसे क्राइम को आगे बढ़ाने के लिए। यही सवाल आपसे कि वेब सीरीज और जो क्राइम बेस्ड इस तरह के सीरियल्स हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग पर असर छोड़ रही हैं। बिल्कुल छोड़ रही हैं, क्योंकि देखिए कुछ आइडियाज़ ना वहाँ से मिल जाते हैं और बाकी बचे कुछ आइडियाज़ जो है हमारे यूट्यूब और इस तरह के गूगल जो है वो आइडियाज़ परोस देते हैं। क्योंकि देखिए ना अगर हम आफ्ताब वाले केस की भी बात करें, उसने भी गूगल से सर्च किया था, यूट्यूब से सीखा था कि आखिरकार मर्डर कैसे करना है। मेरठ में भी वेब सीरीज़ का मामला निकल करके सामने आया। और अभी अगर मुस्कान और उसकी भी बात करें तो उन्होंने जो खरीदा था चाकू, वो भी उन्होंने YouTube और गूगल से पूरा सर्च किया था तब जा कर के। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेटफॉर्म्स भी ये जो इस तरह का कातिल वाला बरस रहे हैं, इसको भी बैन करना चाहिए। क्योंकि बच्चे जो है आजकल के यूथ जो है उनके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है, वो कंट्रोलिंग पावर जो है खो दे रहे हैं। अगर एक सिक्के को भी लेकर के लड़ाई है तो यहाँ सीधा चाकू निकल रहा है। तो ये चीज़ें भी हैं। यही सवाल वेब सीरीज और ये तमाम चीज़ें जो है कि माइंड सेट को चेंज कर रही हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कहीं ना कहीं हमारे अंदर का जो पेशेंस लेवल है ना वो खत्म हो रहा है। हम एक्शन और रिएक्शन के बीच जो एक कहते हैं ना मेंटल पीस होता है, एक समझदारी जो होती है, उसको कहीं ना कहीं दोनों तरफ से खत्म होता जा रहा है। और जहाँ तक हम डिस्कशन कर रहे थे जिस तरीके से रिश्तों के खून के साथ साथ लोगों का भी खून कर देना, तो कहीं ना कहीं यहाँ डिस्कशन यही था कि इन क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया या तमाम वो सीरीज जिस तरीके की क्राइम दिखाते हैं, या फिर कबीर सिंह कह लें, उस टाइम कितना ट्रेंड में चल गया था कि इस तरीके का साइको टाइप एक लड़का वो आपका बॉयफ्रेंड है तो आप सबसे ज़्यादा सेफ हैं। जबकि वो सबसे वर्स्ट चीज़ है कि कोई आपको एक्सट्रीम लेवल पे ले जाके कंट्रोल कर रहा है, आपके माइंड को वो कंट्रोल कर रहा है। तो ये चीज़ें गलत है और कहीं ना कहीं शक है या कुछ है, जिस तरीके से गौरव सर ने भी बोला कि कुछ भी हो, किसी को किसी की भी जीवन लीला को समाप्त करने का हक नहीं है। बहुत बड़ी बात कामनी ने कही है कि आप किसी की ज़िंदगी को ख़त्म नहीं कर सकते। गौरव, क्या इन वेब सीरीज़ पर भी सेंसर बोर्ड की कैची नहीं चलनी चाहिए? देखिए वो तो बहुत पहले ही चलनी चाहिए, क्योंकि टीवी पे आनी नहीं चाहिए पहली सारी चीज़ें। तो चाहे कोई लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ये भूल जाते हैं कि ये सोशल मीडिया है,
ये उनसे जिनको पैसे मिल रहे हैं वो अपने किरदार निभा रहे हैं, ये सब चीज़ें वो अपनी निजी ज़िंदगी में अपना रहे हैं और फिर एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं। और जैसे मैंने कहा कि रिश्तों का कत्ल हो रहा है, तो इन सब चीज़ों में पहले बैन लगना चाहिए, जैसे अंडर 18 मूवीज़ में लगता था पहले, तो उनको लगना पहले ही उनको सेंसर बोर्ड को देखना चाहिए कि ये चीज़ कुछ जो दृश्य हैं वो दिखाने लायक हैं या नहीं है। और जो भी शो चालू होता है उसमें लिखा आता है कि ये सब नाटकीय रूपांतर है, पर लोग उसको अपने जीवन में ले रहे हैं। समझेगा गौरव सर, उन चीज़ों को समझना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। जैसे यही है उन्होंने ना कि जैसे हमारी mentality जूही ने बहुत- बोला कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हर रिश्ते में आप उसको समय देंगे, पेशेंस रखेंगे तो वो रिश्ता आगे बढ़ता ही है और कायम होता है। पर अगर आप इस चीज़ों पे ध्यान देंगे कि सोशल मीडिया से मैं देख के उसको मैं ऐसे ट्रीट करूँगा, तो अंजाम यही होगा जो अभी आप देखने को मिला। बिल्कुल जाहिर तौर पर लगातार हो रहे रिश्तों के कत्ल गारत के मंजर के बीच में हमारी ये चर्चा थी कि किस तरह से कत्ल गारत की तमाम ऐसी हृदय विदारक घटनाएं हम सबके सामने आई जहां रिश्तों का कत्ल हुआ, और कत्ल हुआ उस रिश्ते का जो एक शादी का पवित्र बंधन कहा जाता है, जो एक पाकीज़ा रिश्ता कहा जाता है। हमने वजह तलाशने की कोशिश की, बहुत सारी वजह सामने आई है, जिसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है पेशेंस, यानी कि धैर्य। आपको धैर्य रखना होगा, आपको रिश्ता निभाना है, आपको रिश्ता इस तरह से निभाना होगा कि जिस तरह से रेल की दो पटरियां होती हैं वो खामोशी के साथ आगे तो चलती रहती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ बनी रहती हैं। कहीं किसी ने लिखा भी था कि ज़िंदगी अब हमारी तुम्हारी सनम, जैसे खामोश दो रेल की पटरियां, साथ चलते रहे हम कदम बा कदम, फिर भी कायम रही हैं यही दूरियां। दूरियां भले ही आप में कायम हो जाए, लेकिन आपको वो रिश्ता इस तरह से निभाना चाहिए कि अगर आपको कहीं लगता है कि आपके रिश्ते में खटास है, आप एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि आप अपने रिश्ते को ख़त्म कर दीजिए, लेकिन ऐसी नौबत ना आए कि आप किसी की जान लेने पर उतारू हो जाए। दूसरी बड़ी वजह सोशल मीडिया, वेब सीरीज़, तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो सबसे बड़ी बात यही है कि अपने रिश्ते को संजो कर रखें, संभाल कर रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें और शादी के उस पवित्र बंधन को 7 जन्मों तक निभाते रहें। क्योंकि एक कहावत भी है, शक, जिसे उर्दू में वहम कहते हैं, वहम की दवा तो हकीम लुकमान को भी नहीं मिलती। आपको हमारी ये चर्चा कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम फिर हाजिर होंगे न्यूज़ वन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, आपके साथ चर्चा करेंगे और कई और मुद्दों पर भी इसी तरह से आपके साथ जानकारी साझा करेंगे। फिलहाल हम सबको दीजिए इजाज़त, नमस्कार।